नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे और आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन डेली बेसिस पर जीके और स्टैटिक जीके संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से संबंधित और साथ में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर जीके दोस्तों हम उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों, तो उसी क्रम में आज हम बात करेंगे सेट नंबर 3 की दोस्तों आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके संबंधित प्रश्नों की। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और अन्य कोर्सेज संबंधित क्वेश्चंस को पढ़ना और जानना, तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे कि आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, यह बुर्जिल और जो जोजिला दर्रा है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य में। एक यहाँ पर मिस्टेक होगी दोस्तों, भारत वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर है यह राज्य नहीं दोस्तों, बल्कि यह एक यूनियन टेरिटरी है, अर्थात दोस्तों यह एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। पहले दोस्तों यह एक जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन दोस्तों एक अधिनियम के द्वारा इस जम्मू कश्मीर राज्य को दो अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जिसे जम्मू कश्मीर और दोस्तों लद्दाख के रूप में दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। दोस्तों, यह बुर्जिल जोजिला दर्रा जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। और एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों कि जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया दोस्तों, इससे केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की संख्या में परिवर्तन आ गया है। तो आइए इस चीज को भी समझा देता हूं आपको और बड़े ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर जब तक राज्य था उस समय तक दोस्तों भारत में इनकी कुल संख्या, राज्यों की कुल संख्या दोस्तों 29 होती थी। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या दोस्तों उस समय होती थी कितनी? दोस्तों उस समय होती थी कुल मिलाकर दोस्तों 7। कितने दोस्तों? कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया दोस्तों, तो उनकी वर्तमान में संख्या राज्यों की 28 हो गई दोस्तों, और वर्तमान में दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वह है 8। अच्छा, होनी चाहिए थी 9, क्योंकि 2 बड़े हैं, 7 में 2 बढ़ेंगे तो 9 होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव को मिलाकर 1 कर दिया गया है। इसीलिए दोस्तों वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और राज्यों की संख्या दोस्तों 28 है। उम्मीद करता हूं कि यह फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि प्रश्न आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि भारत का वर्तमान में 28वां राज्य कौन सा बना है, तो दोस्तों 28वें राज्य पे इस समय है तेलंगाना और 27वें राज्य पे दोस्तों आपका झारखंड। तो इस चीज़ों को भी आप फैक्ट को ध्यान में रखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में फैला हुआ है। तो दोस्तों भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जो जाल है दोस्तों वह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फैला हुआ है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में दोस्तों भारत के रेल मार्गों का सबसे बड़ा राज्य है। बात आगे दोस्तों उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के दोस्तों, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, इस उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें पूरे भारत में सबसे अधिक यहीं पर हैं। आपको ध्यान में होना चाहिए। कभी कभी पूछ देता है कि लोकसभा की सीटें कितनी दोस्तों, तो लोकसभा की कुल सीटें हैं यहाँ पर 80। और वहीं पर बात करें दोस्तों कि राज्यसभा कितनी सीटें दोस्तों, तो राज्यसभा की सीटें दोस्तों 31। और वहीं पर बात करें विधानसभा की सीटों की दोस्तों तो 403 सीटें दोस्तों यहाँ की विधानसभा की। तो ऐसे फैक्ट और पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मास्टर योगी आदित्यनाथ। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम सौर तालाब, जिसको दोस्तों सोलर पॉन्ड के नाम से जानते हैं, इसका विकास किस स्थान पर किया गया था। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो सौर तालाब है इसका विकास किया गया था गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर दोस्तों? कच्छ जिले में दोस्तों भारत में पहली बार सौर तालाब अर्थात सोलर पॉन्ड का विकास किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एक गुजरात की बात आ गई दोस्तों तो एक बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सोमनाथ का मंदिर इसी गुजरात राज्य में स्थित है, जिस पर 1025 ईस्वी में दोस्तों क्या किया गया था? आक्रमण हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में आक्रमण
इसके ऊपर किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने पृथ्वी को मापा था? तो दोस्तों वह विद्वान कौन थे जिन्होंने सबसे पहले पृथ्वी को मापने के लिए कार्य किया था? दोस्तों तो थेल्स के द्वारा पहली बार ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पृथ्वी को मापने का कार्य किया था। महत्वपूर्ण है, नाम याद रखेंगे, उनका नाम है थेल्स। अगला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि पृथ्वी के वर्णन के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों तो ये जो जियोग्राफी शब्द है, जिसको दोस्तों हम हिंदी में भूगोल कहते हैं, लेकिन शब्द दोस्तों जो है कि वह जियोग्राफी है। ध्यान रखिएगा, भूगोल नहीं, जियोग्राफी। दोस्तों ये जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था इराटोस्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? इराटोस्थनीज के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि टोंड, गोंड, भील तथा गारो में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की जातियां एवं जनजातियां निवास करती हैं। उन्हीं जनजातियों में से दोस्तों कुछ जनजातियों के नाम यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, जिसमें टोंडा, गोंड, भील और गारो है। तो दोस्तों तो भारत में सबसे अधिकांश मात्रा में जो जनजाति निवास करती है दोस्तों वह जनजाति गोंड जनजाति है। दोस्तों भारत में अलग अलग जनजातियों का निवास क्षेत्र है और अलग अलग उनके दोस्तों जो हैं उनके परिधि हैं, और इन्हीं से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों पर प्रश्न यहाँ पर यह सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? तो वह करती है गोंड जनजाति। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरावली पर्वत जो है दोस्तों, जिसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं दोस्तों, यह किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो दोस्तों यह गुरु शिखर की जो है दोस्तों, जो अरावली पर्वत है, यह उसकी सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। कभी कभी पूछ देता है कि अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण दोस्तों? तो यह अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों भारत की जो उत्तर उसका सही होगा कि जो कावेरी नदी है, दक्षिण भारत में दोस्तों स्थित जो कावेरी नदी दोस्तों, इसको दक्षिण की गंगा के नाम से संबोधित किया जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो वह है कावेरी नदी। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में कुल वनों का कितना प्रतिशत शीतोष्ण वन है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, इसको इंपॉर्टेंट करके ध्यान कर लीजिएगा। तो दोस्तों कुल 7% ऐसे वन हैं दोस्तों भारत के जो कि शीतोष्ण वनों की कैटेगरी में या फिर वर्ग में आते हैं। कितने प्रतिशत दोस्तों? 7%। किस प्रकार के वन? तो शीतोष्ण वन हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों यदि बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से बोला है यहाँ पर। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है मिदनापुर दोस्तों, और यह मिदनापुर पश्चिम बंगाल का जिला है। कहाँ का दोस्तों? पश्चिम बंगाल राज्य का जिला है दोस्तों मिदनापुर। लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि यहाँ पर पूछा है जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग होगा, जनसंख्या की दृष्टि से अलग होगा। बात की जा रही है जनसंख्या के दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से मिदनापुर पश्चिम बंगाल का जिला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों भारत विश्व में दूसरे नंबर पर नारियल उत्पादित करने में स्थान प्राप्त करता है। वहीं पर बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो भारत के कुल चाय उत्पादन का कितना हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है? दोस्तों कुल 3/4 3/4 दोस्तों हिस्सा जो है यह चाय उत्पादन का हिस्सा उत्तर पूर्वी भारत से प्राप्त होता है, भारत के कुल चाय उत्पादन क्षेत्र से। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी सीमा रेखा स्थापित है जो उनको अलग करती है? दोस्तों उस सीमा रेखा को बोलते हैं मैगिनॉट सीमा रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैगिनॉट सीमा रेखा। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अधिकतर कुछ देश हैं दोस्तों जो उनको कुछ काल्पनिक रेखाएं उनको विभाजित करती हैं। जैसे दोस्तों बात करें तो कई बार पूछ देता है एग्जाम में कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस सीमा रेखा के तहत विभाजन किया गया दोस्तों? तो उस सीमा रेखा का नाम है दोस्तों रेड क्लिफ सीमा रेखा। कौन सी सीमा रेखा दोस्तों? रेड क्लिफ सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, क्योंकि दोस्तों सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया था दोस्तों, और उन्हीं के नाम पर यह सीमा रेखा स्थापित की गई थी। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ और फ्रांस और जर्मनी दोस्तों मैगिनॉट रेखा। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सर्वाधिक व्यस्त एवं महत्वपूर्ण जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। कौन सा दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा
कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं हमारे वायुमंडल में, हमारे वातावरण में, हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद है दोस्तों। उन्हीं में से एक तत्व है कोबाल्ट, जिसे दोस्तों हम लोग CO के रूप में डिनोट करते हैं दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27। दोस्तों ये जो कोबाल्ट है यह विश्व में सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है जायरे देश में। कहाँ पर दोस्तों? जायरे देश में। महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, ये जो C और O छोटा है यह कोबाल्ट के रूप में जाना जाएगा। वहीं दोस्तों यदि C के साथ O बड़ा होगा दोस्तों तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में जाना जाएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यदि C के साथ O है दोस्तों तो यह एक एलिमेंट है, यह एक तत्व है जिसे हम लोग कोबाल्ट के रूप में जानते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों C के साथ यदि O बड़ा है दोस्तों तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, और C के साथ O के साथ दोस्तों यदि 2 लगा दो तो आप सभी लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निक्स ओलंपिक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिक कह लें या फिर निक्स ओलंपिया कह लें, दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों। तो निक्स ओलंपिया हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये पहली बात तो यह जान लीजिए। और दोस्तों यह स्थित है मंगल ग्रह पर। किस पर दोस्तों? मंगल ग्रह पर स्थित है यह। और मंगल ग्रह को दोस्तों हम लोग लाल ग्रह के रूप में, रेड प्लैनेट के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि वहां पर फेरस ऑक्साइड की मात्रा उसकी भूमि में पाई जाती है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ दे प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है, तो पर्वत का नाम ध्यान रखिएगा निक्स ओलंपिया है। कहां पर स्थित दोस्तों? तो यह मंगल ग्रह पर है। एक प्रश्न और मंगल ग्रह से पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम बताइए। तो मंगल ग्रह के दोस्तों उपग्रह के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। उनके नाम है दोस्तों फोबोस और डिमोस। क्या है दोस्तों? फोबोस और डिमोस दोस्तों किस ग्रह के उपग्रह हैं दोस्तों? तो यह हैं दोस्तों आपके मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि अलेप्पी बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जो अलेप्पी बंदरगाह है भारत के केरल राज्य में स्थित है। किसमें दोस्तों? भारत के केरल राज्य में स्थित है। दोस्तों बात केरल की जा रही है, तो दोस्तों पूरे भारत में केरल की जो साक्षरता दर है यह दोस्तों सबसे सर्वाधिक है। कहाँ पर दोस्तों? भारत के लिटरेसी जो रेट है दोस्तों यह केरल की सबसे सर्वाधिक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय स्थित है जिनेवा शहर में। कहाँ पर दोस्तों? जिनेवा शहर में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एनु नाम की जो जनजाति है यह किस देश में निवास करती है? दोस्तों तो एनु नाम की जो आदिम जनजाति है यह निवास करती है जापान देश में। कहाँ पर दोस्तों? जापान देश में निवास करती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिसे हम लोग दोस्तों मेरियाना ट्रेंच या फिर मेरियाना गर्त के नाम से जानते हैं, यह कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है फिलीपींस में। कहाँ पर दोस्तों? फिलीपींस में। महत्वपूर्ण यह है कि आपको ध्यान रखना है कि सबसे गहरे गर्त का स्थान का नाम क्या है दोस्तों? वह है मेरियाना गर्त। स्थित कहाँ है? यह स्थित है फिलीपींस में, प्रशांत महासागर में। दोस्तों इराक का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इराक का पुराना नाम हो जाएगा मेसोपोटामिया। महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि अर्धरात्रि का सूर्य किस भूमि के देश को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है नॉर्वे को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नॉर्वे को दोस्तों अर्धरात्रि का सूर्य की भूमि का देश कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि पीर पंजाल पर्वत जो श्रृंखला है यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला स्थित है भारत के कश्मीर राज्य में। कहाँ पर स्थित दोस्तों? कश्मीर राज्य में। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे पहला जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है जिसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं दोस्तों, यह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत के नीलगिरी में दोस्तों भारत का पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो डेली बेसिस पर हमारे जीके और स्टैटिक जीके की पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसी जीके और स्टैटिक जीके की वीडियो आपके पास मिलती रहे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे FB पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो करिए जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।